हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राजनंदिनी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स, फैक्टर या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये तीनों चीज़ टाइप्स, फैक्टर, एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स के एक ही होते हैं। आप इस चीज़ को लेकर कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो आइए हम अपने एलिमेंट्स, फैक्टर या टाइप्स को जानते हैं कि होते क्या हैं। तो ये हमारे चार होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और हमारा प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्राइस मिक्स क्या होता है, इसके अलावा प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन मिक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता क्या है? अब प्रोडक्ट प्रोवाइड टेंजेबल एंड इनटेंजेबल, यानी ये कि जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल का मतलब होता है जिसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजेबल यानी जिसे हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसके अलावा उसे टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट तो है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट इज़ ऑफर टू कस्टमर विच इज़ सेटिस्फायर ऑफ हिज यूटिलिटी, यानी कस्टमर को प्रोडक्ट इस हिसाब से ऑफ़र करना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उस प्रोडक्ट को लेकर के सेटिस्फाई रहे। यानी ये नहीं कि उस प्रोडक्ट को लेने के बाद उसके मन में डाउट आए कि ओहो मैंने इस प्रोडक्ट को लेकर के कोई पैसे वेस्ट कर दिए, इससे अच्छा तो मैं दूसरा प्रोडक्ट ले लेती, ये लोकल प्रोडक्ट है, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट हमें कस्टमर को ऑफ़र नहीं करने चाहिए। अब आगे हमारा प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स इन्वॉल्व द राइट टाइप ऑफ ब्रांड नेम, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, वेट ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्रोडक्ट रेंज एंड द आफ्टर सेल सर्विस। यानी ये कि प्रोडक्ट का एक अच्छा खासा नाम होना चाहिए जिसके बारे में कस्टमर हमारे सुनते ही कहें ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी साइज़ भी अच्छी आती है, इसका वॉल्यूम अच्छा है, इसका वेट अच्छा है, इसकी पैकेजिंग जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके साथ साथ हमें इसको ख़रीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विस भी मिल रही है, यानी ये कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है या फिर बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है या फिर फ्री डिलीवरी चार्जेस हैं इसके। इस तरीके की सर्विसेज को हम लोग आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग। प्राइसिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी प्रोडक्ट। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी। जो प्राइस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को हम तभी खरीद सकते हैं जब उसकी प्राइसिंग एक अफोर्डेबल रेंज में हो। और प्राइस यानी यहाँ पे मनी की बात की जा रही है। Price fixing is the most difficult work for the marketers because price is determining the quality, size or volume and also how the customer is attract to consume as compared the other product। यानी ये कि प्राइस फिक्स करना किसी भी मार्केटर के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उस मार्केटर को काफ़ी चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं कि मुझे इस हिसाब से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, अपने प्रोडक्ट की साइज़ इस हिसाब से रखनी है, उसका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, उसका पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, जिसके मुकाबले हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं कंपेयर में वो हमें हमारे प्रोडक्ट से अच्छे दिखें और जो हमारे कस्टमर हैं हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन अट्रैक्ट हों। और हमारी प्राइसिंग भी अच्छी होनी चाहिए उसके हिसाब से। एंड प्राइसिंग डिटर्मिनेशन इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज द डिसीजन कैन मेक ग्रोथ द एंटरप्राइजेज। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइसिंग ही होता है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से हमारी जो डिमांड है वो बढ़ेगी या घटेगी, इसीलिए हमारी प्राइस के अकॉर्डिंग ही हमारी जो ग्रोथ है एंटरप्राइजेस की वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म, रिमाइंड एंड इन्फ्लुएंस कस्टमर और यूज़र इन फेवर ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रमोशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर अपने बिज़नेस के बारे में लोगों को बार बार बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में कस्टमर को भूलने न दिया जाए। हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कैसा है, कितने अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं, क्या सेल्स सर्विस दे रहा है, सारी चीज़ें कस्टमर को बार बार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, सेल प्रमोशन के थ्रू बताया जाना, इसी को हम कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, यानी ये कि मार्केटिंग मिक्स में हम प्रमोशन को अपने थर्ड एलिमेंट के रूप में जानते हैं। अब हमारा है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के अंदर हम ऑलमोस्ट
4 एलिमेंट को कंसिस्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एडवर्टाइजमेंट, सेकंड है पब्लिसिटी, थर्ड है हमारा पर्सनल सेलिंग, फोर्थ है हमारा सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट यानी ये कि आप समझ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पेपर में आने वाला, मैगजीन में आने वाला, सेम वहाँ यहाँ पर भी वही है। एडवर्टाइजमेंट इट इज़ डिफाइंड एज टू पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर आइडेंटिफाइंग प्रमोटर्स। यानी ये कि हम किसी को उसके फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए किसी से नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन के लिए कोई आइडियाज़ या गुड सर्विसेज के लिए हम पेपर में, न्यूज़ मैगज़ीन में अपने प्रोडक्ट को, अपने बिज़नेस को प्रिंट आउट करके एडवर्टाइज़ करवाएं। जैसे बैनर्स होते हैं, उसे हम देखते हैं सड़क पर आते जाते, तो उससे उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रमोशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च एंड डायरेक्टली फेस टू फेस कॉन्टैक्ट एंड प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दे स्प्रेड एंड अवेयरनेस अबाउट देयर प्रोडक्ट इन डायरेक्टली वे। यानी यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि ये ऐसा प्रमोशन होता है जो कि न्यू प्रोडक्ट, जो कि अभी अभी मार्केट में आए हैं, लोग अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड नहीं है वो, लेकिन अब नए चीज़ निकल रही है, तो इसका मतलब ये कि हमें नई चीज़ों का भी तो शुरुआत करना ही चाहिए। इसलिए जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने न्यू ब्रांड प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, तो उस टाइम वो डायरेक्टली फेस टू फेस बात करती है कस्टमर से जाके, डोर टू डोर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं बैग में लेकर के कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, आप इसको यूज़ करिए, आपको इससे ऐसे फ़ायदे मिलेंगे। तो ये सारी सर्विसेज हमारी क्या होती हैं? प्रमोशन ही होती हैं, जो कि हमारे पर्सनल सेलिंग में आते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स प्रमोशन इज़ वर्क सो डिफरेंट एज टू दीज एक्टिविटीज़ लाइक पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट। इट वर्क एज प्रमोट थ्रू गिविंग ऑफर टू द कस्टमर लाइक कैश कूपन, वाउचर्स, buy one get one free. These are the activities promote their product and through सेल प्रमोशन। यहाँ सेल प्रमोशन जो है हमारे एडवर्टाइजमेंट में, पर्सनल सेलिंग में, चाहे हमारा पब्लिसिटी हो, पब्लिसिटी भी हमने नहीं पढ़ा, पब्लिसिटी अभी हम बस इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेल प्रमोशन जो होता है ये ऐसा है जो इन सारे एलिमेंट्स को ले करके चलता है। यानी सारे में तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट में बताने के बाद हम बताएंगे कि भाई हमारे प्रोडक्ट को आप लेंगी तो आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा, या फिर आपको कैश कूपन मिलेगा, या फिर आप नेक्स्ट टाइम अगर इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे इस जगह से तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें सेल्स प्रमोशन देता है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिसिटी। इट इज़ नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन मिक्स। इट वॉज फ्री इन प्राइस। It was not repeated the one thing. It is form of report, news. It gave positive and negative both impact. यानी यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पब्लिसिटी होती है वो हमारे न्यूज़ रिपोर्ट जो होते हैं इस तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारे आज का न्यूज़ जो होगा वो लेटेस्ट न्यूज़ होगा, वो न्यूज़ कल के लिए वो अच्छा नहीं होगा, मतलब कि वो पुराना हो चुका होगा। अब वही चीज़ हम पब्लिसिटी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं। अब उसका इम्पैक्ट हमें ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव ही मिले या नेगेटिव ही मिले, लेकिन अब हमें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है तो हम अपने फोर्थ एलिमेंट पब्लिसिटी को यूज़ तो करेंगे ही। नेक्स्ट है हमारा प्लेस, यानी कि जिस जगह से हम उस प्रोडक्ट को लेंगे, प्लेस तो होना चाहिए ना, वरना हम प्रोडक्ट लेंगे कहाँ से। तो इसको पढ़ते हैं। प्लेस इज़ ऑल्सो बी सेड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट रेफर टू एक्टिविटीज़ इंक्लूड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, प्रोटेक्टिव पैकिंग, कंज्यूमर सर्विस एट्सेट्रा। यानी यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्लेस यानी उस सामान को रखने के लिए भी तो एक जगह होना चाहिए। वो डायरेक्ट सामान कंपनी से दुकानदार के पास तो आता नहीं, तो वो सामान
पहले जाएगा, कुछ उसके फ्रेट चार्जेस होंगे, तो उसको सेफली कहीं से लाकर वेयर हाउस करना, उस वेयर हाउसिंग में उसको काफ़ी सारा प्रोटेक्शन देना, उसमें भी वहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद उसका मटेरियल हैंडलिंग, उसको पैकेजिंग करना, उसके कंज्यूमर सर्विस, ये सारी चीज़ें हमारे प्लेसेस में होती हैं। प्लेस का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का फ्लो कराना एक जगह से दूसरे जगह पे। लास्टली वो हमारे शॉपकीपर के पास जाता है, देन हम उसको उस प्लेस से ख़रीद पाते हैं। ये थे हमारे कंप्लीट 4P: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा से देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यानी कि मार्केटिंग मिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।